अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हमने काफ़ी ब्रांचेस डिस्कस कर ली थी। आज का हमारी ब्रांच है वो है जियो केमिस्ट्री। अगर हम वर्ड पे बोल करें जियो केमिस्ट्री, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन। जियो का मतलब क्या होता है? जमीन। जियो केमिस्ट्री का मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसे इसके नाम से जाहिर है, डील विद द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, के इसमें हम अर्थ की कंपोजिशन को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एंड सोर्स ऑफ मिनरल, और मिनरल के सोर्सेज, मिनरल के जराए को देखेंगे, मादनियात को देखना है, वो आता है जियो केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि फर्ज कर लिए है अर्थ हमारी, और अर्थ के सेंटर में है मैग्मा, इसको देखना। अर्थ के क्रस्ट में जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये अर्थ क्रस्ट में कितनी फीसद पाई जाती है? फिर उसके लिए 47%। इसी तरह हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, बेरियम, आयरन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है। इन सारे मेटल्स को, इन सारे एलिमेंट्स को देखना कि अर्थ क्रस्ट में कहां पे और कितने पाए जाते हैं, इस चीज को स्टडी करना आता है जियोकेमिस्ट्री में। उसके साथ साथ अर्थ के अंदर सोर्सेज ऑफ मिनरल क्या है? मिनरल जैसे जिप्सम हो गया, जैसे मार्बल कहते हैं, उसके सोर्सेज कहां पे हैं? NaCl, खूर्दनी नमक, खाने वाला नमक जो इस्तेमाल करते हैं हम, ये कहां पे पाए जाएंगे, कितने को पाए जाएंगे? इसी तरह कोयला हो गया, वगैरह वगैरह जो है, इसको निकालने के लिए, मादनियात को निकालने के लिए जो काम किया जाता है, उस चीज को स्टडी करते हैं जियोकेमिस्ट्री में। अगर इसके स्कोप की बात करते हैं, स्कोप में क्या है? इट इज आल्सो डील विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल प्यूरिफिकेशन। इसके साथ साथ क्या है कि ये सिर्फ जियोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिहाज से नहीं, बल्कि मिनरल को निकाल के उनको अलग अलग करने से। क्योंकि अगर आप फर्ज करें ना कि आप कहते हैं मैं आयरन निकालना चाहता हूँ, लोहा निकालना चाहता हूँ जमीन से, तो आपको जमीन खोद के लोहा तो नहीं मिलेगा, आपको मेटल्स एक्सट्रैक्शन मिलेगी, मुख्तलिफ कंपाउंड में मिक्स होगा, उन मिट्टी को तोड़ना और पत्थरों को तोड़ना, वहाँ पे दूसरे मेटल, दूसरे एलिमेंट्स को उससे अलग करना, और उस तरह से फेरियम यानी लोहे को अलग करके प्यूरिफाई करके यूज करने के काबिल बनाना, ये सारा काम किया जाता है जियोकेमिस्ट्री के अंदर। इन दिस ब्रांच वी आल्सो डिस्कस फॉरेस्ट्री। इस ब्रांच के अंदर हम जंगलात को भी डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट्री कहते हैं जंगलात को, क्योंकि जंगलात भी जमीन के ऊपर उगाए जाते हैं, इसका एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है, तो उस चीज को भी हम जियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी बात है वो है मेडिकल केमिस्ट्री। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें मेडिकल केमिस्ट्री की बात होगी, कि मेडिकल फील्ड की बात होगी, कि वहां पे केमिस्ट्री कैसे किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट्री वाला बंदा जो होता है, वो जो है वो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है वो आपको दवाई लिख के दे देता है, आप जाते हैं पर्चे निकालते हैं, वो दवाई दे देता है। अब वो जो दवाई होती है वो डॉक्टर ने ही बनाई होती है, वो केमिस्ट ने बनाई होती है। केमिस्ट को पता होता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये किस चीज के लिए दवाई है, इसका बॉडी पे असर क्या होगा, वो सारा का सारा पता होता है केमिस्ट को। केमिस्ट जो है वो उन चीज़ों पे रिसर्च करता है, उन दवाइयों को बनाता है, और उसके बाद बताता है कि इसका बॉडी पे ये असर है, वो लिखा होता है। डॉक्टर के पास जब वो चीज़ें जाती है, चाहिए मेडिसिन है, इसकी ये असर होगी, तो डॉक्टर फिर उस मर्ज के लिहाज से वो मेडिसिन आपको लिख के देते हैं। तो उन मेडिसिन बनाने वाले जो होते हैं ना, वो केमिस्ट्री होते हैं, उसको हम ब्रांच मेडिकल केमिस्ट्री में। अब ये जो मेडिकल केमिस्ट्री और जियोकेमिस्ट्री है, ये पहले आपके पुराने सिलेबस में शामिल नहीं थे, ये इसी साल के सिलेबस में शामिल किए गए हैं। In this branch of chemistry, chemists try to design and synthesis कहते हैं बनने को, new medicines or drugs which are beneficial for human body। beneficial कहते हैं फायदेमंद। कह रहे इस ब्रांच के अंदर केमिस्ट जो है वो नए नए अद्वियात को बनाते हैं, नए नए अद्वियात, ड्रग्स भी दवा को कहते हैं, ताकि जो इंसान को क्या हो जाए, फायदा पहुंच जाए। तो जैसे कि आज की मॉडर्न रिसर्च की अगर मैं बात करूं, तो मॉडर्न रिसर्च में जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च चल रही है। केमिस्ट जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे कि बहुत सी बीमारियां अभी तक ऐसी है जिसका इलाज नहीं है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, वगैरह वगैरह जो है, इस तरह की बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है। तो आज के साइंटिस्ट की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, नैनो पार्टिकल्स की बिना पर, ताकि हम कुछ बीमारियों का इलाज कर सके, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं उनके इलाज की कोशिश की जाए। तो आजकल की मॉडर्न केमिस्ट्री की जो रिसर्च है वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स पे हो रही है। तो मेडिकल केमिस्ट्री में क्या है कि हम मेडिसिन बनाते हैं, केमिस्ट जो है मेडिसिन को डिजाइन करता, बनाता, उसके फॉर्मूले बनाता, उसके असरात को देखता। अगर ये बॉडी, ये
में खाएगा तो बंदा खाएगा तो उसकी बॉडी में ये अब्सॉर्ब कैसे होगा, अब्सॉर्ब होने के बाद इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या असरात होंगे, इस चीज को स्टडी किया जाता है मेडिकल केमिस्ट्री में। इसकी स्कोप में एक बात लिखी है, इन दिस ब्रांच वी आल्सो स्टडी द अब्जॉर्प्शन एंड वर्किंग ऑफ मेडिसिन। इसकी स्कोप में एक बात है कि किस तरह से हम मेडिसिन इसको स्टडी करते हैं कि मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद खून में अब्सॉर्ब कैसे होती है और वो काम कैसे करती है, किसी भी बीमारी के खिलाफ काम कैसे करती है, इस चीज को पढ़ा जाता है मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर। तीसरी ब्रांच की तरफ चलते हैं, ये इस चैप्टर के इस टॉपिक की आखिरी ब्रांच है, इसके बाद ब्रांचेस खत्म हो जाएंगी, वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। जिस तरह के जियोकेमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री इस साल शामिल की गई है, इसी तरह एस्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसी साल शामिल की गई। वर्ड एस्ट्रो का मतलब होता है आकाश। In this branch of chemistry, deal with the explanation and the study of molecule ion present in space or interstellar space. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, मॉलिक्यूल और आयन को, मॉलिक्यूल और आयन को पढ़ते हो। कहाँ पे पढ़ते हो, स्पेस में पढ़ते हो। अगर मैं बात करूँ है हमारी जमीन पर, फर्ज कर लीजिए अर्थ है, तो अगर अर्थ से आप ऊपर जाएंगे तो काफी ऊपर जाने के बाद जो है ना हवा खत्म हो जाती है, और जहाँ पे हवा नहीं है, हवा खत्म हो जाती है, वहीं से स्पेस स्टार्ट होती है। हम फर्ज करें तकरीबन 150 किलोमीटर से ऊपर जब वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे एयर नहीं है, वहाँ पे हर को कुछ आयंस या कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना इसमें आता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। अब वर्ड इंटरस्टेलर स्पेस पे गौर करें जरा। इंटरस्टेलर स्पेस देखिए कि हमारी जो हमारे पास ना जो हम एस्ट्रो में पढ़ते हैं, खला में पढ़ते हैं, दो तरह के, एक होता स्टार और एक होता प्लैनेट। जैसे कि अगर बात करूँ सन है, हमारा सूरज जो है वो एक स्टार है, और सूरज के इर्द जो छोटे प्लैनेट्स है, सियारे से नाम किया जाता है, तो वो जो है वो क्या है, प्लैनेट्स है। जैसे अर्थ हमारा एक प्लैनेट है। इसी तरह आप जब देखते हैं कि जो स्टार्स दिखते रात को, तो ये हर स्टार जो है, हर एक स्टार के जो है प्लैनेट्स भी होते हैं। इसलिए ख्याल किया जाता है कि हो सकता है जिस तरह यहाँ पे इस जमीन में, इस प्लैनेट में जिंदगी पॉसिबल है, हो सकता है किसी और के स्टार के कुछ इस प्लैनेट में भी लाइफ पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करूँ इंटरस्टेलर स्पेस की, तो दो स्टार्स के बीच में जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को इंटरस्टेलर कहते हैं। और उस डिस्टेंस के अंदर मौजूद आयंस और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सूरज से आने वाली रेडिएशन, सूरज से जो आ रही है शुआएं आ रही है, रोशनी आ रही है, इस रोशनी जो जमीन पर पड़ रही है, इसको भी स्टडी किया जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। सन से जो रेडिएशन अर्थ पे आ रही है, उसको भी हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर इसकी स्कोप की बात करें तो ये तो बातें लिखी हुई है कि द रेडिएशन पासिंग थ्रू स्पेस विद स्टडी इन दिस ब्रांच, कि जो रेडिएशन है स्पेस में से गुजरती हुई रेडिएशन रेज आ रही है, उनको भी इसी ब्रांच में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसी के साथ मॉलिक्यूल और आयन जो स्पेस में मौजूद होते हैं, उनको भी एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। एक बात सुनिए, ये था हमारा ये आखिरी ब्रांच। आपको ना इस ब्रांचेस में से ना कम से कम हर ब्रांच की जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए। जितने भी ब्रांचेस आपने पढ़ ली है, 13 ब्रांचेस है तकरीबन, तो हर ब्रांच की कम से कम आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और कुछ पॉइंट्स अगर आप लिख करते हैं ना, तो आपको ना एक कॉमन पॉइंट लिखता हूँ कि वो कॉमन पॉइंट क्या है, जैसे आप हर ब्रांच में लिखना चाहे तो लिख सकते हो। वो ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इज इन डैश में जो है ना आप सिचुएशन को लिख लीजिएगा। इन स्पेस, एस्ट्रो के अंदर क्या करेंगे, आप स्पेस को लिख देंगे। जैसे क्या बोलेगा, हर ब्रांच के साथ वर्ड केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या है, केमिस्ट्री है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट है ना, वो हर एक ब्रांच के लिए फिट बैठता है। हर एक ब्रांच में आप लिखेंगे तो ये सही होगा। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन सिचुएशन लिख दीजिएगा। अगर आप एस्ट्रोकेमिस्ट्री लिख रहे हैं तो आप स्पेस लिख दीजिएगा। अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो आप मेडिसिन लिख दीजिएगा। अगर आप जियो लिख रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ लिख दीजिएगा। अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लिख रहे हैं तो एनवायरमेंट लिख दीजिएगा। अगर आप ऑर्गेनिक लिख रहे हैं तो कंपाउंड को लिख दीजिएगा। तो इस तरह ये वाला पॉइंट जो है ना, ये कॉमन पॉइंट है जो आप हर डेफिनेशन के बाद, जारी बात है कि हर एक के अलग अलग पॉइंट्स याद करना जो है हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होते।
तो आप ये वाला पॉइंट जो है हर एक ब्रांच के अंदर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये ठीक रहेगा। यही आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई। अल्लाह